अगर तुम मीम से मोहब्बत ड्रामे को हफ्ते में 2 बार देखने से खुश हो तो फिर थैंक्स बोलो मेरा, क्योंकि इस ड्रामे की पहली एपिसोड के रिव्यू में मैंने ये बोला था कि ऐसे ड्रामे को हफ्ते में 2 दफा लाया करो और हम टीवी वाले मान गए। अब ये नहीं बोलना कि भाई तेरे सब्सक्राइबर कितने हैं, ऐसा गलती मत करना। खैर आज हम लोग रिव्यू करेंगे मीम से मोहब्बत एपिसोड 9 को तफसील से और एपिसोड 10 के प्रोमो को। लेट्स गेट स्टार्ट। लेकिन उससे पहले जो लोग ये ड्रामा नहीं देख रहे तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि एपिसोड 1 और एपिसोड 2 देखो और उसके बाद डायरेक्टली एपिसोड 8 से देखना शुरू कर सकते हो। बीच में खींचा गया है, ऐसा कोई खास इम्पैक्टफुल सीन नहीं था, इसीलिए मैं फिर से इसका रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि एपिसोड 9 एपिसोड 8 कमाल की थी। एपिसोड 8 की आखिर से शुरुआत करते हैं जहां पर शारिक रोशी को एक जूस पिलाता है जिसमें पता नहीं क्या था और वो वहीं गिर जाती है और एपिसोड भी वहीं खत्म। एपिसोड 9 की यहीं से शुरुआत होती है जहां पर शारिक रोशी को ले जाता है बेडरूम पर, मतलब दरवाजा भी बंद करता है तो अचानक से उसको समझ आ जाता है रोशी को कि ये क्या होने वाला है, मतलब नजर कुछ नहीं आ रहा होता, अचानक से उसको मारती है, वो गिर जाता है और उसके बाद वो निकल कर आती है। ये सीन कितना कमाल का था डायरेक्शन वाइज और जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया गया काफी कमाल था। खैर इसके बाद जब रोशी रोड पर आती है ऐसे भटक भटक कर रो रही होती है, मतलब ये सीन दनानीर से इतनी अच्छी एक्टिंग का मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की और उसके बाद तलहा सर को फोन करती है, तलहा सर हड़बड़ाहट में पहुंच जाता है और वो रोशी रो रही होती है। ये सीन मतलब किस तरीके से एक्सप्रेस करूं कि दनानीर मुबीन ने इस सीन में जान डाल दी। वैसे मैं बोलता हूं कि ये नेपोटिज्म की डी है, मतलब ये तुक्के से आई है, लेकिन इस सीन पर उसकी एक्टिंग काफ़ी कमाल थी। खैर तलहा के साथ वो बैठती है और पीछे फिर आसिम सर की आवाज़ आती है। हाय हाय क्या बोलूं, मतलब गाना चलता है दिल संभले ना, मतलब ये सीन पीक था मतलब इस एपिसोड का। और क्या बोलूं, किस तरीके से बोलूं, किस तरीके से तारीफ करूं इस सीन की। फिर इसके बाद तलहा सर रोशी के घर वालों को फोन करते हैं कि हमारा ऑफिस वर्क था इस वजह से आज ये यहीं रह रही है। मतलब उसके डायलॉग डिलीवरी उस मतलब हिचकिचा कर जिस तरीके से उसके घर वालों को बता रहे होते हैं कि वो यहीं है, सेफ है, मतलब कमाल था। अहद रजा मीर ने यहाँ पर इस सीन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया कि अब एक बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर कभी ज़िंदगी में कभी भी आपके दोस्त के साथ किसी के भी साथ एक्सीडेंट होता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप उसके घर वालों को इन्फॉर्म करो, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ मसला हो गया, कोई मतलब ज़्यादा सीरियस सिचुएशन होगी, आप घर वालों को नहीं बताते तो घर वाले आपके ऊपर ब्लेम डालेंगे कि भाई आपने क्या किया है। फिर इसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां पर मोहित और रोशी की फर्स्ट मुलाकात होती है, जहां पर मोहित उसको ऐसे गाल से उठाकर भाग जाता है और वापस आता है, हाय हेलो होती है। तो यहीं से मैं आपको बोल रहा हूँ कि पहली एपिसोड देखो, दूसरी एपिसोड देखो और उसके बाद 8, 9 देखो, क्योंकि बीच में आप लोगों को वैसे स्टोरी को बहुत ही लंबा खींचा गया है। 5 एपिसोड मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा थे, एक एपिसोड और डाल देते तो ये ड्रामा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता। खैर इसके बाद तलहा सर रोशी को उसके घर छोड़ने जाता है और उसके बाद रोशी घर में मतलब उसकी एक्टिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। वो एक ट्रॉमा वाला नज़र नहीं आ रहा, मतलब जो उसके साथ रात को हुआ है वो सुबह उसके चेहरे पर वो वापस से वही पुरानी वाली हरकतें कर रही हैं। जबकि अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ हो जाती है तो वो हफ्तों तक ट्रॉमा से निकल नहीं पाता, उसका दिमाग घूम रहा होता है कि ये क्या किया, लेकिन यहाँ पर ये फिर भी वही छलांगे मार रही है। तो ये थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा कि भाई कभी आप इतनी अच्छी तारीफ करते हो कि भाई अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं और कभी आप। खैर इसके बाद आंटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बच्चे का रिश्ता लेने आती है। ये सीन बहुत ही एंगेजिंग था, हंसाना था हमें, मतलब वो बोलती है कि आपका बेटा झूठ वूठ तो नहीं बोलता, हमारे बेटों को तो झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ वो अलबत्ता वो लोग सिपाही वगैरह का काम करते हैं, किसी को सिपाही देकर आते हैं, तो ये सीन थोड़ा सा एंजॉयबल था। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या ये ड्रामे को, क्या ये स्टोरी को थोड़ा सा आगे लेकर जा रहे हैं या सिर्फ ये इस एपिसोड को बड़ा करने के लिए सीन डाला था। मतलब इस सीन का मुझे कोई सेंस लगा नहीं कि इस एपिसोड में होना चाहिए था कि भाई ये सीन आगे जाकर बहुत बड़ा कुछ इफेक्ट डालेगा ड्रामे के अंदर। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा और ऐसा होगा भी नहीं।
खैर इसके बाद रोशी तला सर के ऑफिस में होती है और उसको बोल रही होती है तला सर को कि भाई अब मैं और काम नहीं कर सकती, मतलब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तो तला सर उसको थोड़ा सा डांटते भी हैं, थोड़ा सा गुस्से से उसको समझाते हैं कि तुम काम करो, तुम कितनी बेवकूफ़ हो। तो वो मान जाती है कि हाँ अब मैं काम करूँगी, और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। ख़त्म होने से पहले जो एक सीन था वो खिड़की से उसको देखती है तला सर को, कमाल। अब बात करते हैं एपिसोड 10 में क्या हो सकता है, क्या क्या देखने को मिलेगा। एपिसोड 10 के प्रोमो में हमें दिखाया जाता है कि तलहा सर और रोशी का अब बैलेंस हो चुके हैं, अब ये लोग ज्यादा वो नहीं कर रहे, लड़ रहे नहीं है, गुस्सा नहीं कर रहे। और उसके बाद मोहित दिखाया जाता है कि वो मोहित और रोशी आपस में खेल रहे हैं, बैठे हुए हैं, और तलहा सर और उसके वालिद उन्हें खिड़की से देखते हैं। तो अब यहाँ से ड्रामा और इंगेजिंग होगा कि कैसे अब मोहित सही होगा, रोशी उसको कैसे सही करेगी, या फिर क्या होगा। तो आगे बहुत मजा आने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे तो बहुत इंतजार है अगली एपिसोड का।